फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल हैप्पीनेस। तो आज है रामनवमी। रामनवमी का त्यौहार भगवान श्री राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है, 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। फिर नौमी वाले दिन 9 कन्याओं को भोजन कराकर और अपनी श्रद्धा अनुसार उनको दान दक्षिणा दी जाती है। मैंने भी उसी विधि के अनुसार माँ का पूजन किया है 9 दिन और माँ की जोत जलाई है। और खाने में आज माँ के भोग के लिए हलवा कोमरी और पूड़ी, ये सब जो कि माँ को प्रिय भोजन है, वो सब बनाया है। और मैंने कन्याओं को और लांगुरा को खाने के लिए बुलाया है। और ये इनमें 9 कन्याएँ हैं और 1 लांगुर है। और आज के दिन कन्याओं को और दूसरों के घर पे भी जाना पड़ता है, तो जहाँ तक है मैंने ही सबसे पहले बुला लिया था। पौने 7 बजे करीब मैंने कन्याओं को बुला लिया था, क्योंकि मुझे भी जल्दी थी, क्योंकि मुझे जाना था शादी में और इनको भी ऑफ़िस जाना होता है, तो इस वजह से भी मैंने थोड़ा जल्दी किया था। वैसे तो सुबह-सुबह ड्यूटी वालों का सबका ये रूटीन रहता है कि सबको जल्दी जाना रहता है, तो घर में जो कन्या पूजन होता है तो जल्दी किया जाता है, तो बच्चों को भी जाना था। तो बच्चे ही बोल रहे थे कि हमको जल्दी जाना है आंटी, जल्दी करो। तो मैंने फटाफट से किया सारा काम। और मेरी पड़ोसन भी आ गई थी, तो उन्होंने भी जल्दी करवा दिया था, क्योंकि वो अष्टमी का पूजन करती है, तो 1 दिन पहले कर लिया था उन्होंने। और तो मैं नौमी का पूजन करती हूँ, तो मैंने नौमी वाले दिन किया था। तो मेरा हो गया है, तो जो भी दान दक्षिणा है तो मैं इनको कन्याओं को दे रही हूँ और साथ में पैर छूते जा रही हूँ। और इन्होंने लगा दिया है सभी के तिलक। मेरी मैया की जय! बोलो दुर्गे मैया की जय! तो इस तरह से रामनवमी की पूजा मेरी संपन्न हो गई। और अब करनी है मुझे शादी में जाने के लिए तैयारी। अब इनका बखान तो कर दे। क्या है? ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? डुप्लीकेट? ओरिजिनल तो मैं तोड़ देती हूँ। ये लाइए नेल्स, वेडिंग शादी में जाना है तो ये नेल्स लाइए, इसने चिपका भी लिए। मुझे तो डर लगता है कहीं उखड़ ना जाए संग में इसके, ये हड्डी लग जाए किसी से और साथ में वो भी निकल के चला जाए। और एक हाथ पे लगा लिए और बाकी के ये रहे। और इसके साथ मतलब ये आती है ग्लू। इसका कवर रैपर कहाँ गया ऊपर का चिपकने वाला? हटा दिया मैंने। क्यों हटा दिया? इससे चिपका लेते हैं नाखूनों पे, तो बहुत सुंदर लग रहा है वैसे दिखने में। दिखा ना, मैं अच्छे लग रहे हैं यार वैसे। लगाने की झंझट खत्म। आप माँ भूमिका, तो हम तीनों माँ बेटी जा रहे हैं। अब ट्रेन पर पहले तो बस पकड़ेंगे, बस से ट्रेन के लिए जाएंगे और फिर ट्रेन लेके ट्रेन से निकलेंगे। फिर वहाँ से कोई आ जाएगा लेने के लिए हमको, और फिर वहाँ से हम गाड़ी से फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ आधे पौने घंटे का पड़ेगा फिर रेलवे स्टेशन। और अब हम पहुँच चुके हैं बस स्टॉप पे। तो यहाँ से बस लेने के बाद अब जाएंगे रेलवे स्टेशन। और ये ले ली हमने टिकट। और बस की यात्रा लेडीज़ों के लिए फ्री है। और लेडीज़ों के लिए पिंक टिकट मिलती है, और जो पैसे से खरीदते हैं जेंट्सों के लिए वाइट कलर की टिकट मिलती है। और टिकट लेना अनिवार्य होता है, बिना टिकट के नहीं जा सकते, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो। फ्री की टिकट है, फिर वो भी लेनी पड़ती है। और फिर हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे भी हमने टिकट ले ली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल हैप्पीनेस। तो आप देख सकते हो आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार के लिए। और ट्रेन के लिए हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, करीब 1 सवा घंटा हमें वेट करना पड़ा। बैठे-बैठे परेशान हो गए, हमें पता नहीं था कि टाइम से आती है या नहीं आती है। फाइनली फिर हमारी ट्रेन आ चुकी है। और हम जहाँ जा रहे हैं शादी में, वो हरियाणा में एक गाँव पड़ता है, नगला चौधरी, तो वहाँ जा रहे हैं। तो अब पहुँच गए हम रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन पे। और तो ट्रेन में उतरने के बाद फिर यहाँ से हम जाएंगे बस स्टॉप। बस स्टॉप से फिर लेंगे हम बस। बस लेने के बाद जाएंगे फिर हम नारनौल। और फिर नारनौल से कुछ ही दूरी पे, 15-20 मिनट की दूरी पे पड़ता है नगला चौधरी गांव। तो हम खड़े हैं बस स्टॉप पे, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कोई लेने आएगा। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं। और
ठंडा मौसम है, ज़्यादा गर्मी होती तब भी अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा सर्दी होती तब भी अच्छा नहीं लगता। और अब करीब 2 बजे का टाइम हो रहा है और हम निकले थे, वहाँ से ट्रेन मिली थी मतलब हमको 11 बजे करीब। तो 11 बजे हम ट्रेन में बैठ गए थे और यहाँ पे 2 बजे तक हम पहुँच गए हैं और हव अभी हमें कम से कम 15-20 मिनट का सफ़र और तय करना है। खड़े-खड़े थोड़ा टाइम हो गया था तो सोचा गन्ने का जूस ही पी लेते हैं। तो फिर अब जूस पीने लग गए हैं यहाँ पे खड़े होके, क्योंकि उनको आने में थोड़ा टाइम था इस वजह से। और फिर ये लोग आ गए हैं गाड़ी लेके, तो फिर हम अब गाड़ी से निकल जाएँगे। और ये बच्चियाँ आई थी तो बोल रही थी कुछ सामान भी लेना था छोटा-मोटा, तो वो भी लेना है मार्केट से, तो साथ में लेते हुए निकल जाएँगे, जो भी ज़रूरत का सामान है इनका। ये 2 बच्चियाँ हैं इसमें और एक दुल्हन का भाई है और ये दुल्हन की दोनों बहनें हैं, जो कि हमें लेने हुए आए हैं। और गाड़ी में बैठने के बाद हम कुछ ही दूर चले थे और बाज़ार से निकले थे तो थोड़ी-थोड़ी बूँदें आने लग गई थी और फिर धीरे-धीरे देखते-देखते बारिश तेज़ होने लग गई और फिर काफ़ी तेज़ बढ़ गई थी, हम घर पहुँचे जब तक बारिश। ये देख सकते हो बारिश की बूँदें आपको शीशे पे दिखाई दे रही होंगी। अब की बार तो बारिश ने बुरा हाल ही कर रखा है, काफ़ी दिन पहले से पड़ रही है और अब भी जाने का नाम नहीं ले रही। फसल तो ख़राब कर ही रखी है और शादी और जैसा कोई भी बड़ा प्रोग्राम हो जाता है और उनमें भी दिक्कत आती है कि प्रोग्राम ठीक से नहीं हो पाता है, सारी व्यवस्थाएँ ख़राब हो जाती है पानी के चलते हुए। इंसान अपने चलते हुए तो बहुत अच्छी व्यवस्था करता है लेकिन बारिश के चलते सारी व्यवस्था ख़राब हो जाती है और हम यहाँ और फिर हम पहुँच गए थे और बारिश हो रही थी, ठीक-ठाक बारिश हुई थी, कुछ टाइम के लिए बंद हुई बारिश, तो फिर स्टेज का प्रोग्राम हुआ और फिर देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी डेकोरेशन वगैरह कर रखी है। मेरी हो गई आज से मेरा घर तेरा हो गया। और मैं डायरेक्ट स्टेज के प्रोग्राम में ही पहुँची हूँ क्योंकि उससे पहले जो भी खाने-पीने का प्रोग्राम हुआ, दुल्हन आई या जो भी रस्में वगैरह हुई, भात वगैरह का मैंने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मेरा सिर दर्द हो गया, मैं दवा लेके सो गई थी, उल्टी वगैरह भी हो गई क्योंकि 9 दिन व्रत रही थी मैं और खाली पेट कुछ खाया-पिया तो फिर गैस के कारण पता नहीं कैसे और मुझे उल्टियाँ भी होने लगी, सिर दर्द हो गया तो मैं सो गई। और फिर बच्ची आई मेरे पास बोली मम्मी चलो चलो इतनी दूर आए हो कुछ थोड़ा बहुत तो एंजॉय कर लो। फिर बच्ची ही मुझे मतलब एक तरह से लेके आई नहीं तो मेरा आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और मेरे सिर दर्द हो जाता था बीपी लो हो जाता है तो कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे अपने आप में ऐसे लगता है बस आराम करते रहो। तो फिर मैं तैयार होके आ गई और ये भी 8 बजे पहुँच गए और क्योंकि ये अपने सुबह तो ऑफ़िस निकल गए थे और फिर बाद में हमारे बाद निकले हैं वहाँ से, तो ये भी 8-9 बजे करीब पहुँच ही गए यहाँ प्रोग्राम में। तो फिर इन्होंने भी बोला कि चलो सुनीता चलो बहुत अच्छी मतलब शादी है, देखो एन्जॉय करो, तो तुम्हें भी ठीक लगेगा बाहर निकल के देखोगी तो और मतलब कुछ तो रिलैक्स मिलेगा मतलब अच्छी चीज़ें देखते हैं तो फिर अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा महसूस होता है। तो इस तरह से फिर मैं तैयार होके आ गई। और बहुत गेस्ट लोग आके खाना-पीना खा के सब लोग चले गए। बस अब जो स्टेज का प्रोग्राम है वो चल रहा है यहाँ पे और हम लोग भी साइड में खड़े हुए हैं क्योंकि ठंडी-ठंडी हवा चल रही है और सर्दी का सा माहौल हो रखा है, एकदम सर्दी लग रही है और जैसे शॉल वगैरह हो, स्वेटर वगैरह हो तो पहन लें। इतनी ठंडी-ठंडी हवा चल रही है और बारिश की बूँदें भी थोड़ी-थोड़ी आ रही हैं अब भी और हम तो इसके टेंट के नीचे खड़े हुए हैं और ये टेंट इस टाइप का है कि पानी ढलान से साइडों में जा रहा है। तो देखो ये टेंट भी कितना सुंदर लग रहा है। शादी बेशक गाँव में है, लेकिन गाँव जैसी फीलिंग नहीं आ रही है। बहुत मतलब अच्छी व्यवस्था है, देखने से आपको पता चल रहा होगा, एकदम जैसे सिटी जैसा माहौल लग रहा है। और उधर साइड में पीछे की साइड में हमारे स्टेज का प्रोग्राम अब भी चल रहा है और हम इधर साइड में आके बारिश की वज़ह से खड़े हो गए हैं क्योंकि अब भी बारिश की बूँदें आ रही हैं। और जब से मतलब स्टेज का प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से बारिश बंद ही नहीं हुई है। धीमी-धीमी, धीमी-धीमी बारिश आ ही रही है। वैसे तो बारिश का पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि शुभ काम होते हैं तभी बारिश आए तो और अच्छा लगता है। पर लेकिन ये बारिश के चलते हुए ये व्यवस्था में थोड़ी अव्यवस्थितता आ जाती है, इसके कारण थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि काम बढ़ जाता है इधर से उधर सामान को करना बार-बार बारिश के चलते। पायल और भूमि ने भी बहुत एन्जॉय किया और लेकिन ध्रुव तो आया नहीं, वो किसी कारण से दिल्ली में ही रुक गया है और इसके पापा और मैं और भूमि और पायल हम 4 लोग ही आए हैं वहाँ से।
और यहाँ पे चल रहा है स्टेज का प्रोग्राम और सभी लोग, बारिश पड़ रही है फिर भी सभी नाचने में मस्त हैं। हल्की-हल्की बूँदें आ रही हैं, एक माहौल अलग ही है ये एक तरह से। मौसम मस्त था, नाचने में भी उनको बहुत एन्जॉय आ रहा है, इस वज़ह से सब लोग नाचने में मस्त हैं। क्योंकि शादी वगैरह में नाचना, डांस करना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है और फिर लेकिन मौसम और मस्त हो जाए, तो एक अलग ही आनंद है। स्टेज के बगल में ही ये डीजे का प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पे अब स्टेज के प्रोग्राम के लिए हम भी आ गए हैं, क्योंकि हमको भी फ़ोटो करवानी थी, फ़ोटोशूट करवानी थी। तो हम भी ऊपर आ गए अब स्टेज पे, दोनों बेटियाँ, मैं और ये। और फिर जैसे ही हम आए ना तो लड़के के साइड के शायद ये फ्रेंड्स हैं इसके लड़के के, दूल्हे के। तो ये सब आगे बोले कि आप 1 मिनट रुक जाओ, तो फिर हम लोग साइड में हो गए। तो फिर इन्होंने अपनी फ़ोटोशूट करवाई, फिर उसके बाद हम आए बाद में आशीर्वाद देने के लिए और फ़ोटोशूट करवाने के लिए। फ़ोटो वगैरह शूट करवाने से अब यादें बनी रहती हैं कि इस शादी में हम कैसे दिख रहे थे और कैसे लगते थे। कुछ समय के बाद देखते हैं अपने आप को तो बहुत ही बदलाव दिखाई देता है और मतलब जो पास में रहते हैं उनको इतना महसूस नहीं होता है, पर लेकिन अचानक से लंबे समय के बाद देखते हैं तो दिखाई देता है। और देख सकते हो ये हैं 2 दुल्हन की बहनें, बहुत ही प्यारी-प्यारी हैं। इतनी सुंदर लग रही हैं, मुझे तो बहुत गुड़िया सी एकदम। और इन्होंने अपनी ड्रेस का जो कलर है ना, एक ने ब्लैक और एक ने वाइट चुना है। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, इनके ऊपर सूट कर रहा है। डॉल जैसी मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं ये दोनों। और यहाँ पे फिर स्टेज का प्रोग्राम होने के बाद दूल्हे और दुल्हन को डांस के लिए नीचे ले आए हैं डांस कराने के लिए, जहाँ पर डांस का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये देख सकते हो, फुल एन्जॉय करना चाहिए शादी में, चाहे कैसी भी शादी हो, किसी की भी शादी हो, अगर शादी अटेंड कर रहे हैं तो माइंड फ्रेश हो जाता है। मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन फिर भी मतलब मैं पहुँच गई, बच्चे मुझे ले गए या इन्होंने बोला तब मैं चली गई, तो अच्छा लगने लगा था और अच्छा लगता है अपने आप में। देखो बारिश, बूँदें तेज़ी से आने लगी हैं, बारिश बढ़ गई फिर भी मतलब दूल्हे और दुल्हन को डांस कराए जा रहे हैं और सब लोग एकदम डांस करने में मस्त हैं। देख सकते हो बारिश दिख रही होगी, पड़ रही है बारिश। ये एक अलग ही एन्जॉय फीलिंग होगी इनके लिए। मैंने तो नहीं देखा इस तरह से, मतलब किसी की शादी हो, बारिश पड़ रही हो और दुल्हन बारिश के नीचे डांस कर रही हो। जो कैप्चर होते हैं ना फ़िल्मों वगैरह में कैप्चर करते हैं किसी भी सीन को, तो इस तरह से नेचुरली सीन है, देख सकते हो आप। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इन सबको देख के, अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो शादी टोटल मिला के बहुत अच्छी रही, पर थोड़ी-सी मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई, बस यही थोड़ा मुझे अपने आप में अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं पूरी शादी को अच्छे से नहीं देख पाई और ना ही अच्छे से रिकॉर्ड कर पाई। नहीं तो जो भी सारे प्रोग्राम, फंक्शन वगैरह हुए थे, मैं आप लोगों को दिखाती। और फिर यहाँ पे थोड़ी बारिश धीमी पड़ गई है, पता नहीं शायद पड़ ही रही है अब भी। सब लोग डांस करके और फिर दुल्हन के ऊपर छाता लगा दिया, देख सकते हो क्योंकि बारिश और बढ़ गई थी। और फिर यहाँ से दुल्हन को अंदर ले जाएँगे और फिर जो आगे की रस्म है वो कराई जाएँगी। तो ये था शादी का प्रोसेस पूरा और फिर इसके बाद सुबह में फिर हम निकल लिए घर के लिए। और सुबह भी फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। सुबह भी मतलब एक बार सिर दर्द होने लग जाए ना तो 2-3 दिन तक मुझे बहुत तंग करता है ये। तो सुबह में भी फिर वॉमिटिंग वग़ैरह हो गई थी, तो मेरी तबीयत एकदम डाउन डाउन फ़ील कर रही थी। रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं हम लोग। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को फिर एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।